तो यहीं से कलवारी पहाड़ की जो क्रूस यात्रा है वह शुरू होता है। मसीही भाई और बहनों, यहाँ पर पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्राण दंड की आज्ञा दिया जाता है और यहीं पर मसीही भाई और बहनों मन्नत के लिए मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती है और फिर यहीं से 1200 सीढ़ियों की कठिन कलवारी पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, शारीरिक कमजोरी क्यों ना हो, हर कोई अपनी आस्था के अनुसार इस चिलचिलाती धूप में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह की उस दुखमय यात्रा को याद करने के लिए हंसते हुए इस ऊंचे कलवारी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह कठिन परिश्रम वे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर मानव रूप शरीर धारण करके आए और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू को बहाया है और उसी एक महान ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से लोग अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आए हैं। यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति जो यीशु से प्रेम करते हैं, जो यह मानते हैं कि यीशु ने उन्हें पापों से छुड़ाने, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए संसार पर आए थे, वे सब के सब यीशु मसीह को यह बताने के लिए इस पर्वत पर चढ़ जाते हैं कि हे यीशु, जिस प्रेम के कारण तूने अपना प्राण हम लोगों के लिए त्याग दिया, हम भी तुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं। हे हमारे यीशु, हमारे सारे दुख तकलीफों को दूर कीजिए और हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हर एक विश्वासी अपनी आशा, अपनी उम्मीद को लेकर इस कलवारी पहाड़ पर आए हुए हैं, क्योंकि यह कलवारी पहाड़ पर आज तक जिस किसी ने भी अपनी मन्नत मांगी, सभी की मन्नत प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और जिस तरह से ये सारे माता पिता, सिस्टर्स, भाई बहन प्रार्थना करते हुए ऊपर शिखर पर चढ़ रहे हैं, यह कोई आसान नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद में यह और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियां और भी खड़ी होती है और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी हर कोई व्यक्ति अपने विश्वास और धैर्य के साथ हिम्मत बंधाते हुए धीरे धीरे यीशु को याद करते, प्रार्थना करते हुए ऊंचे पर्वत पर चढ़ते जाते हैं। हर कोई जिस व्यवस्था से आए हैं उसी व्यवस्था के अनुसार अपने अपने ग्रुप के साथ प्रेयर करते, मन्नतें मांगते, दुआ करते ऊपर शिखर तक चढ़ते जाते हैं।
ना किसी यहाँ पर किसी तरह का द्रव्य व्यवहार किया जाता है, ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। मसीह प्यारे भाई और बहनों, यह पूरा पर्वत 1200 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर शिखर तक पहुंचा जाता है। और ये देखिए, यहाँ से अत्यंत खड़ी होती हुई सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। फिर भी से लोग थके हैं, परंतु बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिसके पास आ रहे हैं वो सबसे महान है, दयावान है, और उसी दया और प्रेम को पाने के लिए हर कोई यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यह बहन अपनी मन्नत को पूरा करने देखिए इस चिलचिलाती धूप में घुटने के बल चढ़ रही है। ये सारे भाई एक साथ मिलकर दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर भक्ति से सराबोर हैं। हर कोई दुआ कर रहे हैं कि हे यीशु, जिस प्रेम के लिए तूने इस संसार में अवतार लिया, हम उस प्रेम को जानने पाएं, जैसा कि तू हमसे प्रेम किया है। हम भी वैसे ही प्रेम करना सीखें और आपके वचनों पर चलना सीखें और उस अनंत जीवन को पाएं जिसे आप इस पृथ्वी पर देने और सिखाने आए थे। हे यीशु, हम पर दया कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। इसी तरह की अनेक अभिलाषाओं से ओतप्रोत हर एक माता पिता, भाई बहन, छोटे बाल बच्चे, हमारे बुजुर्ग माता पिता अपनी दुआ और प्रार्थना लेकर इस कलवारी पहाड़ पर आए हुए हैं। मसीह भाई और बहनों, यहीं से यह सीढ़ी और भी खड़ी हो जाती है। यहाँ से चढ़ाव और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर सीढ़ी की जो चौड़ाई है वह भी कम होती जाती है। फिर भी लोग अपनी आस्था और विश्वास के कारण इस चिलचिलाती धूप में ऊपर चढ़ जाते हैं। और प्यारे मसीह भाई और बहनों, यह 7वां स्थान है और यहीं पर मास प्रेयर किया जाएगा। देखिए मसीही भाई और बहनों, सामने एक हमारा मसीही भाई घुटने के बल इस चिलचिलाती धूप में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम बता रहे हैं। देखिए, कहाँ का हिम्मत इन्हें मिलता है। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसे ही मुक्ति मिलेगी। और यह भाई देखिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए किस तरह से घुटने के बल 1200 सीढ़ियों को इस कड़कती धूप में चढ़ाई कर रहे हैं। और वह भी 1-2 बजे का समय है। हर एक सीढ़ी पत्थर सूर्य के प्रकाश से तावे की तरह जल रहा है। फिर भी अपनी आस्था को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए लगातार चढ़ाई कर रहा है। और ये देखिए, सीढ़ी और भी खड़ी होती जा रही है। हर कोई धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए
अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में आराम करते हुए पर अपनी आस्था को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हर कोई धीरे धीरे अपने मसीहा यीशु मसीह को याद करते हुए, उस दुखमय यात्रा को याद करते हुए प्रभु यीशु के पास अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। हे दयावंत यीशु, इस बहन की मनोकामना पूरा कीजिए। प्यारे मसीह भाई और बहनों, सीढ़ियों की चढ़ाई अत्यंत कठिन होती जा रही है। सीढ़ियों की चौड़ाई भी कम होती जा रही है, पर विश्वास हमारा अडिग है। हमारा विश्वास बिल्कुल मजबूत है और हम लगातार इस ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाई करते हुए अपने विश्वास को मजबूत करते हुए अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु के पास चले आ रहे हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह 12वां स्थान है जहां पर मन्नत मांगी जाती है। यह लिखित रूप में भी मन्नत मांगी जाती है, बॉक्स में डाला जाता है। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी मसीही बहनें भाई फिर ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं। प्यारे मसीह भाइयों, देखिए इस माँ को किस तरह से इन्होंने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस कड़ी धूप में घुटने के बल अपने मुक्तिदाता यीशु के पास आ रही है और उन्हें इसी खड़ी चढ़ाई पर चढ़नी है। हे मेरे यीशु, इस धर्म बहन को अपनी आशीष और कृपा प्रदान कीजिए।
और यह 14वां स्थान है जहां पर यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है। और इस तरह से मसीही भाई और बहनों, हम उस शिखर तक पहुंचने वाले हैं जहां तक हर एक विश्वासियों की उम्मीद रहती है। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस तरह से हम अभी कलवारी पहाड़ के शिखर तक पहुंच चुके हैं। और ये सभी विश्वासी भाई बहन इस क्रूस के सम्मुख अपनी मन्नत मांग रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां परमेश्वर इन सारे विश्वासियों की मन्नतों को सुनता और पूरा करता है। और हर एक विश्वासी यहाँ तक पहुँचने के लिए भरसक कोशिश करता है, परंतु कई बार वे असफल भी हो जाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। और प्यारे मसीह भाई और बहनों, इस पर्वत के शिखर से डोंगरगढ़ का यह नज़ारा ऐसा दिखता है दूर तक। यह मैंने एक झलक दिखलाने के लिए ही इसे मैंने शूट किया है। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, यहीं से अब मैं नीचे की ओर जाता हूं, जहां से सामूहिक रूप में अब क्रूस रात यात्रा की प्रार्थना शुरू किया जाएगा। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। और ये देखिए, यह हमारा भाई अपनी मन्नत मानने के लिए इतनी ऊंची सीढ़ी पर घुटने के बल चढ़ रहा है। हे प्रभु, इन्हें बल प्रदान कीजिए और हिम्मत दीजिए कि यह अपनी आशा में खरा उतरे। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये जो दल है यह रायपुर से 3 दिन की पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। और ये अपनी दल के साथ दुआ और प्रार्थना करते हुए उसी पर्वत के शिखर तक ऊपर चढ़ेंगे। और इस तरह इनका जो मनोकामना है पैदल यात्रा करने का 3 दिन के बाद, वह आज सफल होता है और ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह से विश्वासी भाई और बहनों की दल लगातार बढ़ते ही जाती है कि हर कोई अपनी आस्था में डूबे हुए हैं। दुआ और प्रार्थना का दौर लगातार चालू है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्मुक्त रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये जो नीचे पंडाल दिख रहा है, यहीं से सामूहिक क्रूस रास्ता अभी 2 बजे शुरू किया जाएगा। और इस बहन को देखिए, यह भी अपनी मन्नत मानने के लिए घुटने के बल इस तावे जैसे गरम चट्टान पर सीढ़ियों पर चढ़ती चली जा रही है। और प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस तरह से मैं पुनः प्रथम स्थान आ चुका हूं,
जहां से सामूहिक क्रूस रास्ता 2 बजे शुरू किया जाएगा। और यही है प्यारे मसीह भाइयों बहनों, यह क्रूस रास्ता सामूहिक रूप से है। भीड़ की भीड़ देखिए, पर्वत के शिखर तक आते हुए और यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हुए। और यहाँ पर पवित्र मिस्सा किया जा रहा है। और मसीह भाई और बहनों, यह पर्वत के ऊपर है। इतनी तेज धूप में भी हर एक विश्वासी आराम से पत्थरों पर बैठे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि हम इन पर अत्याचार करेंगे तो ये मसीह से दूर हो जाएंगे। अब आप लोग स्वयं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या मसीह प्रेम यही है? क्या हमें जिस यीशु ने प्रेम करने सिखाया वह प्रेम यही है? देखिए मसीही विश्वासी भाई और बहनों, प्रार्थना करते करते शाम के 5 बज चुके हैं और इस तरह से यह प्रार्थना सभा समाप्त हुआ और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, विश्वास के साथ अपने घर को वापस लौटते हुए। क्या इस संसार में, हमारे भारत देश में जो सतावट इस समय हो रहा है, उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारा विश्वास आपके सतावट से कहीं अधिक है, क्योंकि हमारा ईश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु जीवित है। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। वह हमें लेने के लिए फिर आएगा, यह हमारा विश्वास है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोगों को यह क्रूस का रास्ता, डोंगरगढ़ का यह दर्शन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए और अगले वर्ष कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हो सकें। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह गुड फ्राइडे के 1 सप्ताह पहले